प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 17। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की इस प्रातः बेला की श्रृंखला में। आज का वचन आहार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 17 से लिया गया है। आज के इस आधुनिक समय में जब लोग बाहरी सफलता और प्रदर्शन पर जोर देते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 17 का यह वचन हमें सच्ची पश्चाताप और विनम्रता का महत्व सिखाता है। यह वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमारे दिल की सच्चाई को देखता है, ना कि हमारी बाहरी उपलब्धियों को। वह एक विनम्र और पश्चातापी हृदय को स्वीकार करता है। सुसमाचार के मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो आत्मा में गरीब हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम विनम्रता से परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, तब हम उसकी आशीष और अनुग्रह के पात्र बनते हैं। आप लोग नम्रता पूर्वक ईश्वर का यह वचन ग्रहण करें, जो आप में रोपा गया है और जो आपकी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है। आधुनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच यह सच्ची आत्मा की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक दुनिया की चकाचौंध के बीच सच्चा आशीर्वाद आत्मिक विनम्रता और ईमानदारी में ही है। आशा ही आपको आनंदित बनाए रखे, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसकी मुक्ति प्राप्त होती है। जागरूक नहीं, जागृत हो। प्रभु का वचन अनुग्रहित करें। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। आइए कुछ पल हम इन वचनों पर चिंतन कर अपने दैनिक जीवन में इसमें आत्मसात करने का प्रयास करें, जिससे इसका प्रतिफल आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो। सफल दिन की शुभकामनाएं सहित आपका और आपके प्रियजनों का जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। आप भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी के ऋणी ना बने। शुभ दिवस।